Hello students, here is Mukul sir, your mathematics teacher. In today's session, we are going to discuss about some difficult sums. In those sums which you will really feel difficulties, तो उस तरह के sums हम try करेंगे. Sometimes different quantities are given in the one sums. कि like confusion होता है कि सर इसको हम लोग percentage और loss दोनों find out कैसे करें कि loss हुआ है, profit हुआ है, overall gain percent and loss. Sometimes it's really hard for us. So इस तरह के sums का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. इसी तरह की sum की हम बात करते हैं. Suppose a shopkeeper एक शॉपकीपर जो बेसिकली है उसने दो प्रोडक्ट्स बाय करे हैं. इफ यू टॉक अबाउट द वन इज टेलीविजन व्हिच ही बॉट ऑन द 8,000 rupees and the second one which is the VCR which he also bought an 8,000 rupees. But the thing is that when he sell the amount like finally उसको रियलाइज होता है कि टीवी बॉट करने पे उसको हुआ है 8% का प्रॉफिट एंड सेकंड वन अगर बात करें VCR पे हुआ है उसे 4% का लॉस. P फॉर प्रॉफिट एंड फॉर लॉस. ओके, सो उसने दो प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करे हैं. एक टीवी उसने बाय करा है जो 8,000 रुपीज का है, जो VCR उसने बाय करा है वो बेसिकली भी 8,000 रुपीज का है. लेकिन ऑन द वन प्रोडक्ट he got the profit of 8% and for the second one he made a loss which is 4%. So overall gain और loss percent हमें find करना हो तो हम किस तरह सम के अंदर कर सकते हैं. First of all the thing is that if you can see over here the both amount are the same. अगर दोनों ही अमाउंट आपके पास सेम है, आपको फोकस में रखना है, तो ओवरऑल अमाउंट बनता है 16,000. नाउ द पॉइंट इज दैट अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रॉफिट इज मोर देन लॉस. सो अल्टीमेट एक चीज तो है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्रॉफिट में ही आने वाला है. हाउ? क्योंकि दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम है. अगर यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट होता, सपोज अगर VCR होता उसका अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होता और लॉस रिमेनिंग रहता तो हमारा लॉस परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता. बट दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है एंड प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा है. सो वी कैन गेस कि जो हमारा अमाउंट आएगा अल्टीमेटली वो गेन ही होगा, लॉस नहीं होगा. ओके, सो इन वेरी सिंपल मैनर सपोज 8,000 में उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है. सो एक सिंपल हम लोग अपनी थ्योरी लेते हैं, गोल्डन रूल जो हमने पहले भी पढ़ा है. व्हाटएवर अमाउंट यू हैव इट ऑलवेज इक्वल्स टू 100%. कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो ऑलवेज 100% यहाँ पे होगा. तो जब भी आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं यहाँ पे प्लस, तो इट मींस आप वो चीज सस्ते में खरीदते हैं. इट मींस यू बॉट दैट थिंग इन अ लेसर अमाउंट. कोई भी चीज की वैल्यू ज्यादा है लेकिन आपने कम पे करा है तभी आप वहां पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं. और हम लॉस कब जनरेट करते हैं यहाँ पे? जब आप बेसिकली एक हायर अमाउंट उसके लिए पे करते हैं जो उसकी एक्चुअल जस्टिफाइड कॉस्ट नहीं होती. तो ये थोड़ा रिवर्स चलता है. तो अगर हम इस गोल्डन रूल के हिसाब से यहाँ पे चलते हैं सो वी कैन सी ओवर हियर अगर प्रोडक्ट की वैल्यू, अगर हम यहाँ टीवी की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है बेसिकली 100%. जो बेसिकली हमने वहां पे प्रॉफिट जनरेट करा है तो 8% का, इट मींस द ओवरऑल अमाउंट इज 108%. यानी टीवी की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 108% थी और हमने जस्ट पे करा है वहां पे 100%. सो डेफिनेटली 8% का हमें यहाँ पे एक मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है. सो विथ वेरी इजी what we need to do, we just need to do cross multiplication. We can say that on 108, अगर 108 इसकी एक्चुअल प्राइस है, 108 इसकी अगर एक्चुअल प्राइस है तो सिंपली हम यहाँ किस तरह बोल सकते हैं कि अगर 100% पे हमने पे करा यहाँ पे 8,000 रुपीज, सो 108 पे कितना? अगर 100% पे करा 8,000 तो 108 पे कितना? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू 108 मल्टीप्लाई 8,000 divided by 100. So easily you just need to divide the number. You will get approximately 108 multiply, it means 8640 rupees. So what you will get 8,640 rupees. तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था? इसका एक्चुअल कॉस्ट था 8,640 rupees जो, और हमने यहाँ पे करा था 8,000. तो अल्टीमेटली इफ यू विल टेक द मार्जिन ऑफ दिस बोथ नंबर सो यू कैन सी ओवर हियर 640 इज मोर. यानी कि हमने यहाँ पे 640 रुपीज का एक प्रॉफिट जनरेट करा. क्यों? क्योंकि हमने पे करे थे 8,000 और कॉस्ट थी 8640. इट मींस 640 का हमें यहाँ पे क्लियर एक प्रॉफिट जनरेट हुआ. एंड इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ VCR, अगर हम यहाँ पे VCR की बात करते हैं सेम केस. सो यहाँ बेसिकली अगर कॉस्ट 100% थी और हमने 4% एक मींस लॉस जनरेट करा है तो हमने कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे दिए हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जस्टिफाइंग कॉस्ट कितनी होगी? 4% लेस, इट मींस 96%. इसकी कॉस्ट ओवरऑल थी 96% एंड वी हैव जस्ट पे द 100% अमाउंट. अल्टीमेटली जो मार्जिन है यहाँ पे वो एक 4% का यहाँ पे निकल के आता है. सो if on the 100% we paid the overall amount is 8,000 rupees, so what is the cost of the
multiply 8000 divided by 100. So what you need to do, just divide the numbers. 80 multiply 96. So 80 multiply 96, which will be equal to 7680. It means 7680 was the actual cost of your VCR, but we had just paid the 8000 rupees. Ultimately हमने यहाँ पे एक ज्यादा अमाउंट पे करा है जो इस वैल्यू के लिए जस्टिफाई नहीं था. तो अगर हम दोनों के अमाउंट को यहाँ पे कंपेयर करें आपस में, सो एक ओवरऑल अमाउंट कितना बन के आता है 40. वी हैड पेड 640 रुपीज का जो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट हमें हो रहा है. और यहाँ पे अगर एक लॉस की बात करें तो 7680 माइनस 80, सो इट मींस यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 7680 320 रुपीज एग्जैक्टली. द लॉस ऑफ 320. तो यहाँ पे हमें 320 रुपीज का लॉस जनरेट हुआ. सो इफ यू विल सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू, सो यू विल गेट 320. तो 320 रुपीज का हमने यहाँ पे एक लॉस यहाँ पे जनरेट करा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट लाइक 320 इज अ व्हाट परसेंट ऑफ दिस अमाउंट, सो इजीली यू कैन डू. द ओवरऑल अमाउंट इज 16000, सो 320 इज अ व्हाट परसेंट ऑफ 16000. सो इफ यू विल कट द वैल्यूज, यू विल इजीली गेट 2%. कि 2% का हमें यहाँ अल्टीमेटली एक लॉस जनरेट हुआ. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस सम. वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दिस सम फॉर यू. अ शॉपकीपर bought two things, one is TV and second one is VCR. The amount of both things are same, 8000 and 8000 rupees. For the first purchase he made 8% profit and for the second purchase he made 4% loss. Simply you just need to do the calculate the both amount, which is equals to 16,000 rupees. Now what we need to do according to our golden rule, whatever वैल्यू है, जो किसी भी चीज कोई प्रोडक्ट एक आपके पास है उसकी वैल्यू ऑलवेज 100% होती है. सो इफ यू विल पे मोर, अगर आप किसी चीज के लिए ज्यादा पे करते हैं तो वहां पे एक लॉस जनरेट करते हैं, और अगर आप कम पे करते हैं तो प्रॉफिट जनरेट करते हैं. तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है. इट मींस हमने बेसिकली वहां पे क्या करा है कि हमने वहां पे कम अमाउंट दिया है, जबकि उसका अमाउंट कितना था बेसिकली 108, बिकॉज 100% किसी भी चीज की वैल्यू प्लस 8% which is equals to 108%. We can say over here the actual amount was a TV 108%, but we had just paid the 100%. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हमने यहाँ पे हेल्प ली और अल्टीमेट जो आंसर आया हमारा 640 रुपीज. 640 रुपीज का मार्जिन आया टीवी के एक्चुअल 8000 कॉस्ट में और 8640 रुपीज में. सेम फॉर द VCR 4% का लॉस करा. इट मींस एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई, 100 में से 4% माइनस करा. इट मींस 96% वैल्यू थी, बट वी हैड जस्ट पेड द whole amount. It means the 100%. So same the cross multiplication we have done and we have just found the 320 rupees loss we just made on the VCR. So if you will subtract the both margins of these numbers, so you will get the 320. It means 320 rupees का loss generate हुआ. And if you want to find out the percentage value, so we can easily say that 320 is a what percent of 16,000, because overall amount 16,000 था. So 320 multiply 100 divided by 16,000, you can get 2% over here. It means 2% का हमने यहाँ पे overall इस sum में loss generate करा. इसी तरह के बाकी sums में भी आप कर सकते हैं. You just need to focus on one rule. Suppose अगर मेरे पास कोई भी दो क्वांटिटी हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे quantity X and quantity Y. If I talk about the quantity X and quantity Y, if someone is saying you कि like quantity X पे आपको 10% का लॉस हुआ, so I can say that अगर मैंने यहाँ पे इसके लिए 100% अमाउंट पे करा है और someone is saying कि आपको यहाँ पे 10% का लॉस हुआ है, so what's the actual amount? Actual amount is 90%. And for someone say कि आपने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट जनरेट करा है, so easily we can say that कि यहाँ पे इसका एक्चुअल अमाउंट कितना होगा. मैंने तो यहाँ पे करा 100%, बट इसका एक्चुअल कितना था 110%, बिकॉज द डिफरेंस इज दैट 10%. So you just need to focus only on only one thing. Whatever amount you have, you just need to focus on 100% amount. 100% amount को आपको फोकस करना है. अगर आप यहाँ पे लॉस जनरेट कर रहे हैं तो आपको माइनस करना है, और आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो आपको इंक्रीज करना है. इट मींस अगर आपने 100% पे करा है और वैल्यू है उसकी बेसिकली कितनी ज्यादा, तो इट मींस आपने प्रॉफिट जनरेट करा है यहाँ पे. ओके, एंड आपने 100% अमाउंट पे करा है और वैल्यू है कम, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे लॉस जनरेट करा. So this is the simplest method, and ultimately you just need to do cross multiplication, you will get your answer. So this is how you can do this kind of sums in your exercises.
For more details and for more queries, we will solve this all things in our further videos and in our live session. Till see you students, bye bye to all.